दोस्तों कुछ दिनों पहले मैंने झालर रिपेयरिंग से रिलेटेड जो वीडियो बनाई थी उस पे मल्टी कलर झालर की रिपेयरिंग से रिलेटेड कुछ कमेंट्स मेरे पास आई थी, जिसमें एक सर्किट काम कर रहा है और एक सर्किट काम नहीं कर रहा है और बिल्कुल डेड है, और इसके जो चेजर बॉक्स है इसके कनेक्शन कैसे करें। बहुत सारी कमेंट्स थी इस वीडियो में, वो सब मैं आपको बता दूंगा इसमें क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं, इसको कैसे सोल्यूशन हम कर सकते हैं। अगर ये चेजर बॉक्स खराब भी हो जाता तो इसके बिना हम इस झालर को कैसे चला सकते हैं, तो ये सब आपको इस वीडियो में सीखने को मिलेगा। ज्यादातर घर पे यही वाली सबसे ज्यादा यूज होती है, वो इसलिए क्योंकि ये काफी अच्छी भी लगती है क्योंकि इसमें मल्टी कलर्स होते हैं, और दूसरी इसकी लेंथ भी बहुत आती है। जैसे कि ये आप देख रहे हैं 50 मीटर की है, अगर 50 मीटर की झालर खराब हो जाए तो वाकई में बहुत ज्यादा नुकसान भी होता है, क्योंकि इसकी जो कॉस्ट है लगभग 500-600 से ऊपर ही पड़ती है। बस एक छोटी सी ट्रिक से या फिर इस वीडियो को अच्छी तरह देख लेने से आप इस झालर को रिपेयर कर सकते हैं। अब यहाँ पर इसमें कुछ वायरिंग वगैरह टूटी है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, यही सबसे मेन चीज होती है। और इस बॉक्स के बिना आप कैसे चला सकते हैं और सर्किट को ट्रैक कैसे कर सकते हैं, फिलहाल यहाँ पर जो आपको बताऊंगा वही आपके लिए सबसे इंपोर्टेंट रहेगा। अब यहाँ पर उसके कनेक्शन की मैं बात करूं, इसके जो चेजर बॉक्स है उसको मैं ओपन कर लेता हूं क्योंकि इसी के अंदर पूरा सर्किट है। ठीक है, देखिए ये ओपन हो चुका है। अब यहाँ पर इसको रखते हैं साइड में, और ये चेजर बॉक्स है, यहाँ से हमने ये प्लग है। अब इस वाले चेजर बॉक्स में 220 वोल्ट कहाँ पे देना है, यानी कि जो प्लग है इसमें से जो दो वायर आ रही है वो कहाँ पर देनी है। ठीक है, ध्यान से देखिए, आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर एक अपनी कॉपी वगैरह में नोट कर सकते हैं, क्योंकि ये हमेशा काम आने वाली चीजें हैं। ये जो रेक्टिफायर है यानी कि ये जो ब्रिज डायोड है, दूसरे चेजर में बड़ा वाला होता है, इसमें छोटा वाला है। ठीक है, इसमें डायोड नहीं लगी बल्कि एसएमडी वाले सारे कंपोनेंट यूज हुए हैं, रजिस्टर भी यहाँ पर देखिए एसएमडी यूज हुए हैं। तो इसमें एक तरफ से आपकी 220 वोल्ट इनपुट होती है। डायोड का काम क्या होता है ना, एसी को डीसी बनाने का। तो यहाँ से आपकी 220 वोल्ट इनपुट होती है। ये जो पॉइंट है देखिए, एसी लिखा भी है, आप देख सकते हैं एसी लिखा है ना, एक यहाँ पर दे देंगे, एक आप यहाँ पर दे देंगे। तो यहाँ से आपकी इनपुट हुई, ये देखिए यहाँ से इनपुट हुई और इस रेक्टिफायर पर गई, और यहाँ से आउटपुट में जो मिलेगी आपको डीसी मिलेगी। इनपुट आपकी 220 वोल्ट करेगी तो डीसी थोड़ा सा आपको ज्यादा या फिर कम मिलेगी। कैपेसिटर नहीं लगा तो कम ही आपको यहाँ पर मिलेगी। तो यहाँ पर आपको डीसी प्लस माइनस मिल गए। तो प्लस वाला जो ट्रैक है वो आपका जाएगा यहाँ पर। ठीक है, ये जो प्लस वाले ट्रैक को आप यहाँ से देखेंगे तो ये जा रहा है आपका इधर से घूमते हुए यहाँ पर। ठीक है, तो ये जो प्लस में जो है आपका लगा होगा, यहाँ पर 2-3 वायर जो लगी होंगी ना, ये सभी आपकी कॉमन की होती है। कॉमन बोले तो इसमें से 2 वायर जो यहाँ पर से निकली हुई है, 2 ऐसी वायर हैं जिनमें कोई एलईडी नहीं रहती है लास्ट तक। ठीक है, लास्ट तक कोई भी एलईडी नहीं लगी रहती, इनको अभी आपको खोल के भी दिखाऊंगा, इसमें कोई भी एलईडी नहीं होती है। और 2 पॉइंट आपको ऐसे मिलेंगे जो ट्रांजिस्टर की एक लेग से निकले होंगे। देखिए, ये ट्रांजिस्टर का बेस है या फिर करेक्टर है, मीटर है, जो भी है, इस ट्रांजिस्टर का नंबर गूगल पे सर्च के लिए आपको पता है। ज्यादा डिटेल्स के लिए इतने डिटेल्स में हमने जाना नहीं है। फिलहाल ये ट्रांजिस्टर 2 लगे हुए, अगर यहाँ पर 3 ट्रांजिस्टर लगे होते तो तीसरे ट्रांजिस्टर पे तीसरा सर्किट आता। फिलहाल यहाँ पर दो सीरीज वाले हैं, तो यहाँ पर देखिए 1 और 2 सीरीज वाले हैं, तो 2 ट्रांजिस्टर लगे हुए हैं। तो ट्रांजिस्टर के एक एक यहाँ से जो पॉइंट निकल रहा है, ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा एलईडी की एक सर्किट के लिए ये जाएगा, एक सीरीज के लिए, सर्किट बोले तो या फिर सीरीज बोलो, एक सीरीज के लिए जाएगा, एक सीरीज के लिए जाएगा। यानी कि इसमें जो वायर निकल रही है इसमें एक एलईडी की पूरी सीरीज लास्ट तक रहेगी, और इसमें भी एक एलईडी की सीरीज लास्ट तक रहेगी। ठीक है, और बाकी ये जो वायर है ये दोनों लास्ट तक बिल्कुल, इनमें कोई बल्ब नहीं रहेगा, लास्ट तक बिल्कुल सिंपल जाएंगे। बाकी आपको बता दिया मैंने, यहाँ पर रेक्टिफायर के इस पॉइंट में आप 220 वोल्ट लाइव और न्यूट्रल दे दीजिए, बस इतना आपने करना है। फिलहाल इन सभी वायर को मैं तोड़ लेता हूं और आपको ट्रैक करना बताता हूं, और बिना रेक्टिफायर के भी आप कैसे चला सकते हैं वो सबसे पहले आपको बताऊंगा, क्योंकि काफी सारे लोगों का ये चेजर बॉक्स भी खराब हो जाता है, जल जाता है, इस वजह से भी वो लोग झालर को फेंक देते हैं। तो इसको जलाना कैसे वो आपको मैं बता देता हूं। चलिए, सबसे पहले वही आपको बताते हैं चलाना कैसे है। देखिए, सबसे पहले आपको मैं सर्किट ट्रैक करना बताऊंगा। ये जो बल्ब वाला एक लाइन है इसको आप उठाइए, अलग कर लीजिए, ये बल्ब वाला। ठीक है, इसमें लास्ट तक कुछ कुछ दूरी में आपको बल्ब ही आपको नजर आएंगे, लास्ट तक कुछ कुछ दूरी में आपको बल्ब नजर आएंगे। चार वायर इसमें लगी हुई थी, तो अब देखते रहिए, ध्यान से देखते रहिए ट्रैक कैसे करते हैं। देखिए, 4 वायर में एक वायर हमने अलग कर ली जिसमें बल्ब थे, ये देखिए सब कुछ अलग कर लिया, आपको ध्यान से देख लेना है। ठीक है, एक ये देखिए एक अलग कर ली, ये सिर्फ मल्टी कलर में, अदर में भी सेम ऐसा ही होता है, अदर में 2 सर्किट होते हैं, बस इसमें मल्टी कलर है और चेजर बॉक्स है, इसमें बस इतना ही डिफरेंस होता है, बाकी सेम होता है जैसे मैंने दूसरे में बताया था ना, सेम बिल्कुल वैसे होता है। उस वीडियो को देख लेना, वो मैं कुछ दिनों पहले अपलोड करी थी, उसमें भी बहुत सारी चीजें आपको सीखने के लिए मिल जाएंगी, और ट्रैक कैसे करते हैं चीजें, उसमें आपको टेस्ट कैसे करना होता है, टेस्टर कैसे बनाना होता है, तो सब कुछ है, उसको भी देख लेना थोड़ा सा। फिलहाल यहाँ पर आप बेसिक जानकारी के लिए देख सकते हैं, ये देख लीजिए। अब एक एक वायर को हम खोलते जाएंगे, एक तो यहाँ से जा रही है, एक सीरीज यहाँ से जा रही है। अब इसकी सीरीज चेक कर लेते हैं, हो सकता है किसी दूसरी वायर से हो। फिलहाल इसको हमने खोल लेना, हाँ इसी से है। देखिए
यहाँ पर ये दो वायर ऐसी हैं जिनमें कोई भी एलईडी लास्ट तक नहीं लगी हुई रहती। ये दोनों में से कोई एक वायर भी खराब हो जाती है तो एक वायर से काम हमारा चल जाता है, यानी कि दोनों वायर जो है लास्ट तक सिंपल रहती है, बिल्कुल ऐसी रहेंगी, कोई बल्ब इसमें नहीं रहेगा क्योंकि ये सपोर्ट के लिए होती है। तो यहीं से आपका पॉजिटिव जाता है, ठीक है, और यहाँ से आपका नेगेटिव चलता है। देखिए अब यहाँ पर देखिए दोनों वायर अलग अलग हो चुकी हैं। ये देखिए इसमें से एक सीरीज है, ये देखिए एक सीरीज हमारी ये है और एक सीरीज ये है, और इन दोनों के वायर को हमने यहाँ पर कनेक्ट कर लेना है आपस में, ठीक है। देखिए इस तरीके से हमने आपस में कनेक्ट कर लेना है दोनों बल्ब को। ये कब, जब आपका ये चेजर बॉक्स जल जाए तब, ठीक है। इन दोनों को आपस में कनेक्ट कर लो इस तरीके से, और इन दोनों को भी आपस में इस तरीके से कनेक्ट कर लो, ठीक है। अब ये तो हो गए हमारे कनेक्शन। अब अगर कोई कोई झालर ऐसी भी होती है जिसमें 3 सर्किट होते हैं, या फिर 3 आपके ऐसे मिलेंगे जिनमें 3 में बल्ब रहेंगे, 1 2, और जैसे हमने 2 यहाँ पर ऐसे वायर सर्च किए जिसमें दोनों में हमारे बल्ब की सीरीज चल रही थी। कोई कोई ऐसे होता है ना जिसमें 3 आपके सीरीज भी होते हैं, ठीक है। वैसे आपने उस, अगर ऐसा है तो आप थोड़ा सा आगे तक खोलते रहिए। अगर आपको लगता है कि किसी वायर में आपकी बल्ब की सीरीज चल रही तो उसको आप इन बल्ब की सीरीज वाले के साथ ही जोड़ लीजिए, ठीक है। बाकी दोनों वायर ऐसे आपस में जोड़ेंगे, या फिर एक वायर भी हो सकता है, या फिर 2 वायर भी ऐसे होंगे जिनमें लास्ट तक कोई भी बल्ब नहीं होगा। ध्यान से बता दिया, आप गलती करोगे तो शॉर्ट सर्किट हो जाएगा, इसलिए ध्यान से देखिए, इसलिए बोलता है स्किप मत करें। अब इसको मैं कनेक्ट कर लेता हूँ। देखिए यहाँ पर मेन 220 वोल्ट से कनेक्ट करूंगा, ठीक है। यहाँ पर ये जलेगी, लेकिन इसमें जो है थोड़ा सा ब्लिंकिंग होगी। कैमरे में तो आपको ज्यादा ही दिखाई देगा, बट एक्चुअल में आप देखेंगे तो नहीं होता, ठीक है। ये एसी से भी रन करती है, बस डीसी, इस चेजर का यूज इसको डीसी बनाने के लिए और इसको ब्लिंक करवाने के लिए होता है, बस, बाकी इसका काम नहीं होता। आप देखिए यहाँ पर